हेलो एवरीवन, आज मैं फ्रोज़न या कहें मकेन स्टाइल टिक्की बनाने वाली हूँ, बर्गर टिक्की। और इसे आप स्टोर करके 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं बिना किसी प्रिजर्वेटिव डाले हुए। आप बिना केमिकल का आप इस तरह से 1 से 2 महीने तक रख सकते हैं और इंस्टेंट जब भी मन करे बर्गर बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियों को काट लिया है, जैसे आधा कटोरी प्याज है, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ गाजर, आधा कटोरी यहाँ पे उबला हुआ फ्रोजन मकई है। आप चाहें तो मकई की जगह पे मटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आधा कटोरी शिमला मिर्च है और कुछ मात्रा में टोटल मिलाकर 1 चम्मच अदरक और लहसुन है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 से 2 चम्मच चुकंदर डाल दिया है काटा हुआ। धनिया है आधा कटोरी, स्वाद अनुसार नमक। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आपको जो भी सब्जियां पसंद है उन सब्जियों को बारीक काट कर इसमें डाल सकते हैं, और जो सब्जी आपको नहीं पसंद है वो आप मत डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि इससे पानी जितने भी हैं वो रिलीज हो जाए। यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है, मैं ब्रेड क्रम्ब बनाने वाली हूँ। तो ब्रेड क्रम्ब बनाने का कई तरीका होता है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रेड क्रम्ब ना बनाएं तो आप मार्केट से भी ब्रेड क्रम्ब ला सकते हैं बना बनाया, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ब्रेड की जो एक्सपायरी डेट होती है वो सिर्फ 1 ही हफ्ता होती है। और आपको अगर टिक्की रखना है 1 से 2 महीने, तो कैसे आप रख पाएंगे, क्योंकि ब्रेड का तो एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 हफ्ते की होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बाहर से रेडीमेड ब्रेड क्रम्ब पैकेट वाली बना बनाया आप ला सकते हैं। उसकी एक्सपायरी डेट थोड़ी अधिक होती है। और अगर आप ब्रेड क्रम्ब नहीं डालना चाहते हैं तो उसके जगह पर मैं दूसरा सोल्यूशन भी बता सकती हूँ, आप उसके जगह पर क्या डालेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को काफ़ी बढ़िया से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसका काफ़ी बढ़िया से बारीक पाउडर बना लेना है। देखिए, इस तरह से आपको बना लेना है पाउडर, बिल्कुल ही बारीक। मैंने ब्रेड को रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही मैंने ब्रेड क्रम्ब बना लिया है, ठीक है। तो सभी को मैंने बना लिया है और मुझे जितनी आवश्यकता होगी और मैं इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब बना के रख लूँगी। तो चलिए इसे रखेंगे साइड में। अब यहाँ पे मैंने आलू लिया है उबला हुआ। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आलू जो है हमारा टाइट है, सॉफ्ट नहीं है, पर उबला हुआ है। इसी तरह से आपको भी लेना है। बहुत ही उबला हुआ मत लीजिएगा आलू, जैसे बहुत ही उबाल कर गला नहीं लेना है। आपको 1 से 2 सीटी लगाना है। और आप देखिए, इसमें एक भी हमारा आलू जो है वो फटा हुआ नहीं है, मतलब पानी पानी जैसा नहीं है, आलू बिल्कुल सूखा हुआ है। तो आपको ध्यान इसी बात का देना है। आलू जो आपको लेना है बिल्कुल ही सूखा हुआ लेना है, लेकिन उबला हुआ लेना है। इसमें पानी घुसा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो आलू आप छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में ले सकते हैं। वैसे बड़ा आलू अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने छोटे आलू को उबाल लिया है और देखिए कितना हार्ड है, बिल्कुल ही हार्ड है, लेकिन ये उबला हुआ है। इसी तरह से आपको लेना है। सभी का अच्छी तरह से छिलका निकाल लेंगे और इसका कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करना काफ़ी ज़रूरी है, तो काफ़ी बढ़िया से कद्दूकस करके रख लेंगे। सभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो अब इसे भी साइड करेंगे। और मैंने जो सब्जियों में नमक डालकर रख लिया था आधे घंटे के लिए, ताकि पानी रिलीज हो जाए, तो अब उसे क्या करना है कि एक कॉटन का कपड़ा लेना है और सभी को इसके ऊपर रख देना है। काफ़ी बढ़िया से सभी को एक जगह रख लीजिएगा और ऊपर से सभी कपड़े को इकट्ठा करेंगे और काफ़ी बढ़िया से निचोड़ कर पानी इसका सारा निकाल लेंगे। देखिए, इसे स्टोर करके रखना है ना, तो इसका पानी निचोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो आपका ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा टिक्की। तो आप जितना अधिक रखना चाहते हैं दिन तक, उतना ही आपका इसका पानी निचोड़ लेना है। मैं इसमें सारा का सारा मैं इससे पानी निचोड़ लूँगी। काफ़ी बढ़िया से मैंने पानी इसका निचोड़ लिया है। अब उबले हुए आलू को जो कद्दूकस करके रख लिया था उसमें डाल देंगे सब्जियों को। देखिए, हमारा सब्जी बिल्कुल ही सूखा हुआ है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं है। तो चलिए अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच चाट मसाला,
1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे आप काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च डाल सकते हैं। पर मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो मैंने इसमें नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे तीखा पसंद नहीं करते हैं खाना। पर टिक्की में काली मिर्च का टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, तो आप ज़रूर डालें अगर आप खाना पसंद करते हैं तो। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे काफ़ी बढ़िया से, और आप देखिएगा कि जब मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी सूखा सूखा सा महसूस होता है, तो इसका मतलब काफ़ी बढ़िया आपका परफेक्ट है। तो चलिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने ब्रेड क्रम्ब बना लिया था उसे इसमें डाल देना है, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए 2 से 3 बार काफ़ी बढ़िया से इसे गूंद लेना है। अगर आप चाहें तो ये ब्रेड क्रम्ब को थोड़ा सा भून सकते हैं सूखा, ताकि ब्रेड जो है वो हमारा बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए ब्रेड क्रम्ब। पर मैंने फ्राई नहीं किया है, मैं बस यूं ही डाल रही हूँ। पर आपकी मर्जी है कि थोड़ा क्रिस्पी करके डालें तो आप डाल सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैं 2 से 3 बार इसमें थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे गूंद रही हूँ। तो आपको इसी तरह से गूंद लेना है, काफ़ी हार्ड सा डो तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ब्रेड क्रम्ब नहीं डालना है तो आप इसके जगह पे 4 से 5 चम्मच चावल का आटा और 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट डाल लीजिएगा। अब हाथ धो लेना है अच्छी तरह से, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है हाथ में, और काफ़ी बढ़िया से गूंद लेना है, ताकि हाथ में फिर से दोबारा चिपके नहीं, और बढ़िया सा ये इकट्ठा कर लेना है। देखिए हमारा कुछ ब्रेड क्रम्ब बच गया है, और इतना आपको बचाना ही है, ठीक है। थोड़ा अधिक ही ब्रेड क्रम्ब बनाइएगा। तो देखिए अगर आप ब्रेड क्रम्ब नहीं डालना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आप चावल का आटा 3 से 4 चम्मच और 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं ब्रेड की जगह पर, ब्रेड क्रम्ब के जगह पर। काफ़ी बढ़िया से मैंने इकट्ठा टाइट सा डो कर लिया है, और प्लास्टिक में इस तरह से रखेंगे, और रखने के बाद अच्छी तरह से इसे काफ़ी टाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे डो जो है काफ़ी टाइट से आपको करना है, बहुत टाइट रखना है, ढीला बिल्कुल मत बनाइएगा, ठीक है। एकदम डो बिल्कुल टाइट करके आपको इस तरह से पैकेट में फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे अब फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखूँगी। फ्रीज़र का मतलब जहाँ पे बर्फ़ जमता है, फ्रीज वाला एरिया में वहीं पे रखना है। जहाँ आइसक्रीम आप जमाते हैं ना, जहाँ पे बर्फ़ जमता है उसी वाले एरिया में आपको रखना है, उसी को फ्रीज़र कहते हैं। घंटा हो चुका है और मैंने फ्रीज़र से इसे बाहर निकाल लिया है। ये काफ़ी टाइट सा डो हो जाता है, और अब इसे काटेंगे। तो काटना है आपको 1-1 इंच का आपको काटना है। तो इस तरह से आपको काट लेना है, और मोटाई इसकी जो है आप 1 इंच रखिएगा। तो देखिए सभी को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। तो अब इसे करेंगे साइड, और अब एक बर्तन में आपको लेना है मैदा। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं तैयार करना है, और ज़्यादा पतला भी नहीं तैयार करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से ये होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपको गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। मैं इसके ऊपर से अगर मैं गिरा रही हूँ तो ये काफ़ी गिर रहा है काफ़ी बढ़िया से। आपको अब नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह से, ताकि जब मैं इसमें लपेटूँ ना तो अच्छी तरह से ये लपेट जाए। तो देखिए ये ब्रेड क्रम्ब है हमारा, और एक में है हमारा मैदा का पेस्ट। तो एक टिक्की आपको लेना है, पहले मैदे के पेस्ट में डाल देना है, काफ़ी बढ़िया से लपेट लेना है, कोट कर लेना है, और अब ब्रेड क्रम्ब में डाल देना है।
ब्रेड क्रम्ब को भी काफ़ी बढ़िया से चिपका लेना है इसको। काफ़ी बढ़िया से ब्रेड क्रम्ब को चिपका लेने के बाद दोबारा से मैदे वाली पेस्ट में आपको डालना है और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्ब में चिपका लेना है। यहाँ पर मैं दोबारा फिर से कह रही हूँ, अगर आप ब्रेड क्रम्ब और मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रेड क्रम्ब के जगह पे चावल का आटा का इस्तेमाल करें और जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया है उस मैदे के पेस्ट की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैदे का जो पेस्ट है उसके जगह पे कॉर्नफ्लोर का पेस्ट और ब्रेड क्रम्ब है उसके जगह पे चावल का आटा का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सभी को इसी तरह से कोट करके बना लेंगे। तो देखिए सभी को मैंने इसी तरह से कर लिया है और अब इसे क्या करना है मैं बताती हूँ। तो सभी को इस तरह से रख लेना है और अब एक पैकेट लेना है प्लास्टिक का। तो इस तरह से आपके घरों में प्लास्टिक का पैकेट रहता होगा, पापड़ वगैरह खरीद के लाते होंगे या नमक खरीदते होंगे या कुछ भी खरीदते होंगे तो इस तरह का मिलता है। अगर नहीं है तो आप इस तरह के पैकेट में भी बना सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से आपको रखना है, एक एक करके इस पैकेट में आपको डाल लेना है। काफ़ी बढ़िया से डाल लीजिएगा और डालने के बाद आप इसे काफ़ी बढ़िया से टाइट बांध लीजिएगा या फिर दबा दीजिएगा। मतलब इस तरह से आपको रखना है कि इसमें हवा नहीं जाना चाहिए। काफ़ी बढ़िया से इसे पैक करेंगे। पैक करने के बाद इसे आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा और फ्रीज़र में जितना दिन तक आप रखना चाहें रख सकते हैं, 1 महीना 2 महीना, काफ़ी दिन तक ये चला जाता है, चल पड़ता है। और देखिए इस तरह के पैकेट में भी आप रख सकते हैं और आप इसे फ्रीज़र में रखिए। और जब भी आपको बर्गर टिक्की बनाना हो फ्रीज़र से पहले आधे घंटे पहले आप निकाल कर रख लीजिएगा और आधे घंटे के बाद फिर इसे आप फ्राई कीजिएगा, आपका टिक्की बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल ही पैकेट टाइट सा आपको कर लेना है। आप इसके ऊपर से इलास्टिक या फिर बांध लीजिएगा धागा से और बांध लेने के बाद फ्रीज़र में आप रख लीजिएगा। तो देखिए बनाना बहुत ही आसान है और आप इस तरह से अगर बना कर रखते हैं तो काफ़ी दिनों तक ये चल पड़ता है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार है। अब मैं दोनों को फ्रीज़र में रखूँगी और जब मन करे आप बनाइए खाइए बर्गर। तो अब मैं आपको बर्गर बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाने से पहले आपको आधे घंटे पहले बन को निकाल लेना है, यानी टिक्की को, और उसके बाद इस तरह से रिफाइंड ऑयल में मीडियम या फिर धीमी आंच पे धीरे धीरे अलटते पलटते हुए आपको सेक लेना है। तो ये हमारा मकेन स्टाइल बर्गर है, खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है, टेस्टी होता है। आप चाहें तो इसका चाट भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर इसे पलटते हुए तल लिया है। अब इसे तल कर निकाल लेना है। देखिए कितना बढ़िया सा हमारा ये क्रिस्पी हुआ है। मैं अब इसकी आवाज़ें सुनाती हूँ। मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से इस तरह से बहुत ही बढ़िया है, ये बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब बर्गर बनाते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले
पैन पे आपको थोड़ा सा हल्का सा रिफाइंड ऑयल डालना है। उसके बाद दोनों तरफ से आपको बन को सेक लेना है, सेक कर निकाल लेना है। और अब आप बर्गर पे जो भी आपको चटनी पसंद है वो डालिए, जैसे कि टोमेटो सॉस, हरी चटनी, मेयोनी, सरसों वाली चटनी, स्मोकी चटनी, जो भी मन है आप इसके ऊपर डालें। टिक्की डालेंगे इसके ऊपर से, फिर कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गाजर, सभी वेजिटेबल्स को डाल देंगे। जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो सभी आप डालें। डालने के बाद मैंने यहाँ पे चीज़ डाला है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके जगह पर पनीर भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर से दोबारा से इस तरह से बन डालेंगे और हमारा बर्गर, मक्केन स्टाइल बर्गर बिल्कुल ही बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये तैयार होता है, खाने में बिल्कुल ही क्रिस्पी। तो आप इस तरह से अपने घरों में बना सकते हैं। 1 से 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। पर स्टोर करना है तो आप ब्रेड की एक्सपायरी डेट देख लीजिएगा, उसके अनुसार स्टोर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।